संस्कार टेक्निकल में आपका स्वागत है। मैं संजीत कुमार चौहान जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड लगातार वीडियो बना रहा हूं। तो आज का ये वीडियो काफी खास होने वाला है क्योंकि आज धर्म की जीत हुई है। हाँ भाई, सबसे पहले तो मैं मां सरस्वती को प्रणाम करना चाहूंगा और जेसीबी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जेसीबी आज छात्रों की बातों को सुन ली और ये बहुत बड़ा मैटर था क्योंकि ये इतना इसे साधारण लेना मुझे नहीं लगता कि सामान्य होगा, क्योंकि आप देख रहे थे कि फर्स्ट काउंसलिंग हो गई, सेकंड काउंसलिंग हो गई और बच्चों के पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। मात्र दो विकल्प बचे हुए थे, या तो बच्चे किसी भी पीपीपी या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते और या नहीं तो फिर नेक्स्ट ईयर की तैयारी करते। क्योंकि आपको मालूम है कि इस साल जो एग्जाम हुआ वो मेरिट बेस पर हुआ था। मेरिट बेस मतलब मार्क्स के आधार पर, और यहां पर बच्चे मार्क्स खुद से डाले थे और अपने मार्कशीट अपलोड किए थे। लेकिन यहां बहुत सारे बच्चों का यह मिस्टेक आया कि उन्होंने मार्क्स गलत डाला था, मतलब कि वो मार्क्स अपना कुछ भी डाल दिए और उसके अकॉर्डिंग उन्हें काउंसलिंग में सीट भी मिल गई। तो इससे निश्चित तौर पर जिन बच्चों को उससे मार्क्स अगर कोई ज्यादा डाल देते हैं, उनका मार्क्स उतना है नहीं, तो इसके कारण उन्हें सीट तो मिल जाएगी, लेकिन जो सीटें मिलेंगी वो कहीं ना कहीं कोई बच्चे दूसरे को मिलने वाला था और वो उनका हक छीन गया। ऐसे कंडीशन में बहुत सारी सीटें खाली रह गई और अच्छी सीटें भी खाली हो गई क्योंकि फिर वो बच्चे जब एडमिशन के लिए गए तो उनका अपना मार्क्स था नहीं, तो जिसके चलते उनका भी एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत सारा हुआ। इसी तरह से आप देखें कि BC1 BC2 के बच्चे जिन्हें EWS के बारे में पता नहीं था और वो EWS का फॉर्म अप्लाई कर दिए, EWS डाल दिए। अब काउंसलिंग के थ्रू EWS की बहुत सारी सीटें उन्हें मिली। अब जब वो एडमिशन के लिए गए तो ऐसे कंडीशन में उनका चूंकि EWS सर्टिफिकेट तो बन नहीं सकता था BC1 BC2 के बच्चों का, तो फिर उन्हें भी सीटें नहीं मिली और EWS की भी बहुत सारी सीटें खाली रह गई और बहुत सारे EWS के भी बच्चे वंचित रह गए। तो ऐसे कंडीशन में हुआ क्या कि जिन बच्चों का मार्क्स अच्छा था लेकिन वो उनके पहले वाले ने मार्क्स भर दिया जिसके कारण उनका एडमिशन नहीं हुआ। जिन बच्चों का भाई EWS में था सर्टिफिकेट बना हुआ लेकिन जो बच्चे BC1 BC2 के थे वो गलती से EWS भरे, उनका भी एडमिशन नहीं हुआ और इनका भी एडमिशन नहीं हुआ। तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारी सीटें लगातार खाली रह गई और मुझे लगता है कि ये सारी चीजों के चलते फर्स्ट काउंसलिंग में जब बच्चे एडमिशन गए तो सीट खाली रही, फिर सेकंड काउंसलिंग में तो भाई फर्स्ट काउंसलिंग की सीटें भी रद्द कर दी गई। तो ऐसे कंडीशन में मुझे लगता है कि भाई बहुत सारे बच्चे प्रॉब्लम में फंसे और मुझे लगता है कि हम सभी शिक्षकों की ये दायित्व है कि हम अपने राजधर्म को निभाएं, क्योंकि भाई राजधर्म हमारा यही कहता है कि हम लोगों को बच्चों को फिर से, अब यही रास्ता हम लोगों के पास था कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा मेल करने के लिए कहें कि जेसीबी को वो मेल करे और जेसीबी को मेल कर वो अवगत कराए कि भाई मेरी ये समस्या रह गई है, मेरी ये समस्या रह गई है। जब तक जेसीबी तक ये समस्याएं नहीं पहुंचेंगी, जेसीबी थर्ड काउंसलिंग कैसे कराएंगी? और मुझे लगता है कि छात्रों ने भाई इस चीज में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और मैं छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये जीत आपकी है, क्योंकि आप लोगों ने जेसीबी को बहुत सारे मेल किए और जेसीबी को मेल करने से जेसीबी को भी ये समझ में आया कि भाई एक तरफ सीटें खाली हैं, दूसरे तरफ बच्चों का मेल आ रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ गलत हुआ है। और देखिए आप लोगों की जीत हुई है। मैं आप सभी छात्रों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि देखो अब फिर से आपको सब चीज के लिए व्यवस्था दिए गया, मतलब कि अगर आपका मार्क्स आप गलत अपलोड कर लिए हैं तो उसको सुधार लीजिए। तो सबसे पहले भाई आप 20 तारीख से 22 तारीख तक आप इन चीजों को आप सावधानी से करेंगे। सबसे पहले जिन बच्चों का मार्क्स गलत हुआ है वो अपने मार्क्स को सुधारें, क्योंकि मार्क्स अगर आपने गलत डाला था तो उसको सही कर ले। दूसरा, अगर आप गलती से भाई BC1 BC2 वाले EWS डाले थे तो उनको हटा ले और EWS वाले जिनके पास जो सर्टिफिकेट है, मतलब BC1 का है तो BC1 डालिए, BC2 है तो BC2 का डालिए, EWS का है तो EWS। अपने सर्टिफिकेट्स देख लीजिए कि आपका बन चुका है, आपके पास है, क्योंकि ये लास्ट विकल्प है थर्ड काउंसलिंग, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको चॉइस फिलिंग का भी विकल्प दे दिया गया है, मतलब कि भाई अब देख लेना कितनी सीटें खाली रह गई है, उसके आधार पर चॉइस फिलिंग भी आप जरूर डालना। ये सारी चीजें अब आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो गई है। तो चलो भाई आपको सब चीज का विकल्प फिर से मिल गया है। आप जो गलती किए थे उन गलतियों को सुधार लीजिए, चॉइस फिलिंग को फिर से डाल लीजिए ताकि चॉइस फिलिंग्स में भी किसी तरह का मिस्टेक ना हो। और इस बार कम कॉलेज मत डालना भाई, 4-5 कॉलेज डाल देते हो और बोलते हो सर चॉइस फिलिंग हो गया। वहां लिखा हुआ है नोटिस में कि आप ज्यादा से ज्यादा विकल्प को चयन करें, तो आप ज्यादा से ज्यादा विकल्प चयन करें, निश्चित तौर पर आपको एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। और मैं कहना चाहूंगा अपने सारे मित्रों से कि भाई चलिए आप लोगों का जो सहयोग रहा है उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से, आत्मा से धन्यवाद देना चाहूंगा। तो चलिए ये छोटा सा वीडियो था, बाकी मैं आप लोगों से के साथ मैं लाइव फिर से आऊंगा और टेलीफोनिक बात मैं करूंगा क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी बातें सुननी है
और मैं बता दूं कि पूरे काउंसलिंग के दौरान मैं अपना मोबाइल स्विच ऑफ ही रखता हूं, और जब बात करनी होती है तो मैं ऑनलाइन आकर आपके सामने यूट्यूब पर ही सारे बच्चों से बात करता हूं। इसका मूल कारण यह है कि मैं किसी को भी इधर उधर भटकाना नहीं चाहता, और जो बातें रहनी चाहिए वो मैं ऑनलाइन डायरेक्ट आकर सबके सामने करता हूं, क्योंकि भाई मुझे सबके सामने कहने में किसी तरह का कोई परहेज नहीं होता। तो उम्मीद है कि मेरी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। और 3 बजे आज मैं फिर आऊंगा और लाइव आप लोगों की समस्याओं को सुनूंगा। तो जिन बच्चों की जो भी समस्याएं आप मेरे से फोन पर संपर्क कर सकते हैं 3 बजे, जो मैं यूट्यूब पर लाइव आऊंगा और आपके फोन भी उठाऊंगा और आपकी सारी बातों का जवाब दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।